Hello student, welcome to my channel. Today we discuss in this video profit and loss appropriation account. In previous video we discussed the meaning of partnership firm, nature of partnership firm and partnership deed and what rules applicable in absence of partnership deed. And now we discuss the most important topic, profit and loss appropriation account. Student, I hope you all clear first previous topic. And now, what is the meaning of profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is to find out the divisible profit, is to find out the distributed profit. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. All adjustment in respect of partner salary, partner commission, interest on capital, interest on drawings, etc. are made through this account. स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो क्लास 11th में सीखा था उसको मेंटेन करने से हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ था. नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से सभी एक्सपेंसेस नहीं ट्रीट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स, ये एक्सपेंसेज हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस की पार्टनर एडजस्टमेंट में नहीं आते हैं. तो उन्हें हम इस अकाउंट में ट्रीट करेंगे और तब हम फाइंड करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट नेचर है. क्लियर स्टूडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर इज nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all the expenses and losses, credit all the income and gains. इस रूल के बेस पर हम इस अकाउंट को मेंटेन करेंगे और सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स पार्टनर की नोट डाउन करेंगे. ये जो अकाउंट है हमारा, ये जो स्टार्ट होगा ये ऑलवेज नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है. नेट लॉस के केस में अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस को शो कर रहा है तो ये जो हमारा अकाउंट है मेंटेन नहीं किया जाता. बट ओनली वन केस है कि जब ये अकाउंट लॉस के केस में भी मेंटेन किया जाता है. वो केस है बेटा कि जब हमारे क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग गिवन हो. स्टूडेंट, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब गिवन हो तभी इसको आपने मेंटेन करना है, अदरवाइज आपने इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करना. इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली ये अकाउंट मेंटेन किया जाएगा. इस अकाउंट के लिए आपको जर्नल एंट्री जो है आपको जो फ्रेम करनी है वो किस टाइप से करनी है? सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के जो बैलेंस है उसके बेस पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया और वहां से हमारे पास प्रॉफिट बैलेंस होगा. मीन्स क्रेडिट साइड बैलेंस मोर देन दी डेबिट साइड, और उस बैलेंस को हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा और इस बैलेंस को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा. तो हम जो जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर हमारे पास बेटा स्टूडेंट जो वो लॉस हो क्वेश्चन के अंदर तो ये एंट्री जो अपोजिट हो जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस तरह से फर्स्ट जो हमारी एंट्री होती है वो बैलेंस ट्रांसफर करने की होती है. एंड सेकंड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में हमारा जो ट्रीट किया जाता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्टूडेंट 2 एंट्रीज होंगी. एक होगी एडजस्टिंग एंट्री और एक होगी क्लोजिंग एंट्री. 2 टाइप की एंट्रीज होंगी यहाँ पर, एक एडजस्टिंग एंट्री और सेकेंड एंट्री
क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री मीन्स आप उसको एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जब अलो किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो इट विल बी डेबिटेड। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा पार्टनर का। क्यों? क्योंकि उससे कैपिटल जो पार्टनर की वो इंक्रीज हो जाती है। इस एंट्री को बोलते हैं हम एडजस्टिंग एंट्री। व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड देन क्लोजिंग एंट्री विल बी डन। Closing entry means for transferring interest on capital to profit and loss appropriation account. And entry will be profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. ये जो पेमेंट है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन से अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज है, फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री एंड सेकेंड क्लोजिंग एंट्री। And now next entry student, interest on drawing. What is the meaning of drawing? Do you know? Drawing means any cash or value of goods withdrawn by owner for personal use. जिस टाइप से हमने यहाँ बिजनेस की जो फीचर्स में किया था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, तो इसी सेपरेट एंटिटी के बेस पर जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो फर्म क्या करती है, जब पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। यहाँ पर भी उसी टाइप से 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री एंड सेकेंड इज क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री मीन्स यहाँ पर जब ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो फर्म के लिए इनकम होगी, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट फर्म इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस होती है। यहाँ पर कोई पेमेंट कैश में नहीं होगी, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा इस एंट्री को। तो एंट्री विल बी जो आपकी मेंटेन होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और सेकेंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगी बिकॉज ये फर्म की इनकम है। तो ये हमने जो 3 एंट्रीज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट 4th एंट्री, नाउ वी कम टू द 4th एंट्री, पार्टनर सैलरी। फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट की जाएगी और इसके लिए भी 2 एंट्रीज होंगी। फर्स्ट अलो किया जाता है जब पार्टनर को सैलरी, और वो कहाँ से ट्रीट की जा रही है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सैलरी ऑन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो हमारे कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। सेम उसी तरह क्लोजिंग एंट्री जो कि फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी टू P&L अकाउंट, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेज एंड एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। नाउ स्टूडेंट 5th एंट्री, same as it is salary, same as it is interest on capital. The entry for same interest on capital, salary or commission, but only difference there is interest on capital for salary account and commission for commission account. Otherwise entry will be same. For crediting commission allow to a partner to partner's capital account, commission और partner's account debit to partner capital current account. फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, so it will be debited. When transfer this commission money to profit and loss appropriation, profit and loss appropriation account debit to commission to partner capital or current account. After 5th entry, now we first maintain the profit and loss appropriation account. If
is given to maintain questions, then maintain it. Otherwise, in rough work, find the profit or loss. Total of credit side और debit side both will be done. दोनों साइड का टोटल करेंगे हम. If credit side is more than the debit side, it means profit. And for distribution of profit, the entry will be profit and loss appropriation account debit to partner capital account. If reverse case vice versa जो एंट्री की जाएगी, if partner capital account debit to profit and loss appropriation account when debit side is more than the credit side. आपकी जो एंट्री है, अगर आपकी क्रेडिट साइड आपका टोटल जो होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा डेबिट से, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इफ फर्म का जो रिवर्स केस है देन लॉस की एंट्री होगी और पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन केस फर्म सफर ए लॉस, very important note student, note down this point. In case firm suffer a loss, no interest on capital, salary, remuneration is to be allowed to partner. firm को ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, ना सैलरी देनी है, ना रेमुनरेशन देना है, किसी भी टाइप की पेमेंट पार्टनर को नहीं करनी अगर फर्म में जो लॉस का केस है. स्टार्टिंग से जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया उसमें अगर फर्म में लॉस जो होता है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू पार्टनर. नोट डाउन दिस पॉइंट स्टूडेंट very carefully because it's very important point. Now the pro forma for profit and loss appropriation account is given as follows. Profit and loss appropriation account for the year ending, जिस भी ईयर का आप मेंटेन कर रहे हो, सिंपल से फॉर्मेट रहेगा इसका. सेम लेफ्ट साइड राइट डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट, particulars amount. Start always from profit, so write in credit side profit and loss account. And next entry interest on drawings. Only 2 entries pass out and then come to the debit side. If start from loss, when we maintain P&L account and there is loss, but in question interest on drawing is given. I tell you one point कि लॉस केस में ओनली वन केस में ये मेंटेन होता है जब हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हो. तो इफ लॉस केस है बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो लॉस केस में भी ये मेंटेन होगा और इस लॉस को हम डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नोट डाउन करेंगे. और नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर. इसमें एक एंट्री और पास आउट होगी टू रिजर्व बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. एवरी फर्म वांट टू सिक्योर इन फ्यूचर, सो वो रिजर्व भी मेंटेन करती है और रिजर्व मेंटेन करती है तो उसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे टू रिजर्व इफ गिवन इन द क्वेश्चन. इफ नॉट गिवन देन नॉट वी राइट टू रिजर्व, अदरवाइज वी राइट इट. एंड नेक्स्ट then distribution the profit, total of both side first. If credit side more than debit, it means profit and that profit distributed to partners capital account in profit sharing ratio. If loss, then distributed to partners capital account in profit sharing ratio. तो इस प्रकार से जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेंटेन करेंगे और वहां से प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इलस 1 गिवन. फर्स्ट लर्न ऑल दिस पॉइंट वेरी केयरफुली एंड देन वी सॉल्व दिस इलस. समीर एंड यशमिन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख. दोनों जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो समीर ने इन्वेस्ट किया 15 लाख और यशमिन ने 10 लाख. They agreed to share profits in the ratio of 3:2. 3:2 के रूप में जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Show how the following transaction will be recorded in the capital account of the partner. In case of capital are fixed, in case of capital are fluctuating,
and books are closed on 31st March every years. In case of capital are fixed, first we done this case कि जब हमारी फर्म की जो कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और सेकंड केस में हम करेंगे जब फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो इस प्रकार से हमें कुछ ट्रांजैक्शन और गिवन है क्वेश्चन में कि समीर और यास्मीन ने दोनों ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट भी की है, और दोनों ने जो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। ड्रॉइंग्स जो की गई है, समीर ने 30,000 पर मंथ पर एनम की ड्राइंग की है और यास्मीन ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके गिवन है, जो समीर का 1800 और यास्मीन का 1200। कमीशन सैलरी भी गिवन है, सैलरी है समीर की ओनली 20,000। कमीशन 10,000 समीर का है और यास्मीन का 7,000। शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो में गिवन है 60,000 एंड 40,000। फर्स्ट केस वी टेक फर्स्ट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। When capital are fixed, student, remember the point, how many accounts you maintain? 2. Right, student? 2 accounts we maintain in this case. First partner capital account and second partner's current account. Partner capital account we write only partner's capital. Here partner capital account always credit balance. Format of capital account same of ledger, date, particulars, LF column. No need to write it but make only column. Sameer amount, Yasmin amount, left side की same as it is right side column, date, particulars, LF, Sameer amount and Yasmin amount. Mark also put it. First, which is capital given in the questions, that by balance BD. If date is given, write the date side in date column. Balance of Sameer 15 lakh and balance of Yasmin 10 lakh. And additional capital introduced by both of partner, the entry will be bank account debit to partner's capital account. By bank account. Additional capital, write it 3 lakh and 2 lakh, and no transaction we take in these accounts for interest on capital, salary, commission, etc. This balance will be the balance CD and write in debit side to balance CD. To balance CD. This is only format of capital account. And next partner current account. Same format. Performa will be same in both. Only in capital account you write partner's capital account, and in partner current account write it partner current account. इस पार्टनर करंट अकाउंट में आपको कैपिटल नोट डाउन नहीं करनी, कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सभी नोट डाउन करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी राइट स्टूडेंट interest on capital, right? How we calculate the interest of capital? First see this working note. Every points you have to make the notes to account. हमें क्वेश्चंस में साथ में नोट्स टू अकाउंट मेंटेन करना है, और उसमें वर्किंग नोट में जो आपको मेंटेन करना है, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट किया है, एक्स का भी और वाई दोनों पार्टनर्स का। एक्स ने स्टार्टिंग में 15 लाख जो है इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट रेट इज 5% फॉर फुल ईयर, एंड नेक्स्ट ही इन्वेस्ट 3 लाख, रेट सेम 5%, बट ही इन्वेस्ट इन अक्टूबर, डेट इज नॉट गिवन, इट मीन्स 1st October फॉर 6 months. Calculate the interest. 5% on 15 lakh,
75,000 and 3 lakh 5% for 6 months. The interest will be 7,500. Total interest of X 82,500. Same we calculate the interest on capital on Y. He invests in the starting 10 lakh. 5% per annum for full year है, only 5/100 करेंगे and interest will be 50,000. And next ही जो additional capital उसने लगाई है वो 2 lakh. 5% for 6 month and calculate कैसे करेंगे? First 2 lakh multiply 5/100 multiply 6/12 and total interest of Y 55,000. Same write in the करंट अकाउंट. जो पार्टनर का करंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें आप ये अमाउंट जो है नोट करोगे, बट फर्स्ट वी मेक दी नोट्स टू अकाउंट, जिसको आप वर्किंग नोट भी बोल सकते हो. नेक्स्ट, पार्टनर सैलरी गिवन इन द क्वेश्चन, देन राइट इट. कमीशन राइट इट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो कि आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया था, वहां से जो प्रॉफिट आया था हमने उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था. इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी पार्टनर की वो 3:2 है. इन डेबिट साइड राइट ओनली 2 ट्रांजेक्शन, 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच इज गिवन इन कैलकुलेशन फॉर्म. देन वी बैलेंस दिस अकाउंट. फर्स्ट मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड and credit side total is 1,72,500, but debit side total is only 31,800. So student, credit side is more than the debit side, right? Yes, there is profit, means partner capital credit balance is there. Credit balance is more than the debit, it means credit balance, and write it in debit side to balance CD. 1,40,700 of first and same Y column 80,800. No need to write it again. Here 2 times it write it, but you have to write only 1 time. And last make the total. In front of the total of XY same. Equal में total करेंगे और इस तरह से आप जो है अकाउंट मेंटेन करेंगे. लेकिन ये हमने अभी फर्स्ट केस किया था व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. नेक्स्ट, व्हेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट वी मेंटेन? यस स्टूडेंट, 1. Only 1 account, partner capital account we maintain, right? Same format, but in this account first we write the capital by balance BD. Capital have always credit balance, so starting capital, if credit balance is given, then write in credit side. If any partner have debit balance, then write in debit side to balance BD. By bank account, additional capital जो brought की गई, interest on capital, salary, commission and profit and loss appropriations. It means जो हमने पहले 2 accounts मेंटेन किए थे उन सब की जो ट्रांजेक्शन जितनी की थी वो सबको कंबाइन करके इस अकाउंट में नोट करना है. कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स. और इन डेबिट साइड ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड टू बैलेंस CD. इस टाइप से जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. Now student, you try to solve this question. If you have any problem, then tell me. I hope you all understand these points and try to solve these questions. Thank you and have a nice day. In next video we discuss the next points.